देखिए, हमारी लोकसभा की भी लिस्ट आई थी, वो भी आप उम्मीदवार उसमें 362 थे। ऑन एन एवरेज 36 उम्मीदवार एक सीट पे थे। तो इसी तरह से ये जो 2556 है, इसमें भी आप ये लगाएं कि करीबन 27-28 उम्मीदवार एक उसके ऊपर है, एक सीट के ऊपर 90 सीटों का है। तो इसके अंदर जब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होनी है। लेकिन भाजपा के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, सिर फुटबॉल कितनी ज्यादा है। आप देखिए, बहादुरगढ़ के एक्स विधायक जो बीजेपी के हैं, नरेश, वो ये कह रहे हैं कि मेरे भाई को टिकट दे दी सके भाई को, और इसमें धनखड़ साहब का रोल है, ओपी धनखड़ का। और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी टिकट काट करके मेरे भाई को दे दी और हमारे घर में ही आपस में लड़ाई पैदा करवा दी। और जो छोटा भाई है वो मेरी बात, मेरे को आज तक 5 दिन हो गए टिकट अनाउंस हुए, मुझे पूछने ही नहीं आ रहा। मतलब एक आप आपस में अलग लड़ाई तो चल ही रही है, घरों के अंदर भी लड़ाई हो गई इनकी। तो इस तरह से जो जो सिर्फ टव्वल है बीजेपी के अंदर, वो बहुत चरम सीमा पर है। हमारे यहाँ तो आप देखिए 32 उम्मीदवारों को टिकट दी गई है, आपने किसी का कोई उल्ट पुल्ट बयान नहीं सुना। सारे बिल्कुल आराम से अपनी बात रख रहे हैं, और हम विनेबिलिटी पे टिकट दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कौन उम्मीदवार जिताऊ है, उसको टिकट देने का काम कर रहे हैं। और अगर मान लो किसी को कोई बात भी होगी तो हम अंदर बैठ के सुलझा लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, वहां पे हमारा हमारा जुलाना के अंदर कोई सिटिंग एमएलए नहीं है। नहीं, हमारा कोई सिटिंग एमएलए नहीं है, सभी की विनेबिलिटी देखनी है हमने। जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना है। हाँ, कोई आदमी अगर हमारे सर्वे में जिताऊ उम्मीदवार नहीं आता मान लो, और कोई मान लो अब विनेबिलिटी में कोई किसी की वहां पे कम है, तो हमें देखना पार्टी ने, और पार्टी देखेगी और पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना चाहेगी। ये तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और इनके साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो दुर्व्यवहार किया, आपने देखा जंतर मंतर पे किस तरह से। भाजपा के 2 आदमी हैं आजकल, भाजपा तो है नहीं, वो तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दी गई है। आज भाजपा के 2 आदमी हैं, एक मोदी और एक अमित शाह, यही भाजपा चला रहे हैं। इनका कोई अपना ना विचारधारा है ना कोई अपना सिस्टम है। ये तो जो बंदर बांट से टिकटे बांटते हैं, उसी तरह से बंदर बांट हरियाणा में दिख रही है, चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो। और प्रदेश के अंदर जो भी इन्होंने टिकटें बांटी हैं, हमारे लोग कुछ लेके बांट दी उनको, और इनके अपने लोगों की टिकटें काट दी। तो और कई जेजेपी से उठा लिए गए, एनएलटी से उठा लिए, तो इनकी क्या वो है। इनका कुछ लेना देना नहीं है, ना इनकी कोई सोच है ना कुछ है। ये फोगाट को लेके बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि हमने पहले ही बोला था कि ये हुड्डा जी का किया जा रहा है, उनका विरोध कराना जंतर मंतर में, उसके बाद फिर अब राजनीति में भी वही लेके आए हैं। तो जो कुछ हो रहा है फोगाट को लेके, वो करें कि इसमें हुड्डा जी का रोल है। किसने कहा? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी वालों का तो काम ही यही है। बीजेपी वाले, आप बताइए, देखिए बीजेपी जो है और ब्रिजभूषण शरण सिंह, हमने तो नहीं कहा कि किसी पे आरोप लगे। वो जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज है, मामला कोर्ट में है। तो इसके बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां गया, ये नारे कहां गए? हुड्डा जी ने लिया। अरे सर, मीडिया के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई, उसका हमारे साथ क्या लेना देना है? उस समय हम कहां थे इस मामले में? ब्रिजभूषण ने भी आज बयान दिया है, जी, वो आपने पढ़ा होगा, जी, उस पे मैंने, क्या कहेंगे? देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो खुद आरोपी है, और वो बाहुबली नेता है। बाहुबली नेता और ऐसे लोगों को बीजेपी हमेशा संरक्षण देती है। और महिला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बच्चे जो हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? अगर वो बच्चे यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं, तो वो बच्चे आवाज ना उठाएं। और हम लोग तो उनके साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इन्होंने तो किसानों के साथ भी हमारा नाम ले दिया। अब भाई, किसानों के कानून तो तुम 3 काले कानून तुम बनाओ, और नाम तुम कांग्रेस का लो। फिर उसके बाद तुमने मीटिंगें क्यों की? वो किसान, पहले उन्हीं किसान नेताओं को ये कह रहे थे ये आतंकवादी हैं, ये तो जी किसान नेता ही नहीं है। फिर उन्हीं किसानों से मीटिंग करते हैं, फिर उन्हीं किसानों को मान लेते हैं, फिर उन्हीं के साथ फिर माफी मांगकर कानून वापस लेते हैं। भाई, तुमने कानून वापस क्यों लिए? इसका मतलब तुम लोग उनको किसान मान रहे थे ना।
पहले तुम किसान नहीं मान रहे थे तो आतंकवादी कह रहे थे उनको। ब्रिजेश मेहता तो क्या जवाब देंगे? उन्होंने भी बोला कि हुड्डा जी इसके पीछे थे और उसका वेट था 5 किलो ज्यादा था और उन्होंने तंज कसा है सारा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हुड्डा साहब ने कोई तंज नहीं कसा किसी बात पे भी। ब्रिजभूषण ने कसा है, मतलब ब्रिजभूषण तो बाहुबली नेता है, कुछ भी तंज कस सकता है वो। ये जो छोड़े हुए 2 आदमियों के आगे आदमी हैं, बाहुबली नेता है वो। जिनका बाहुबल होता है वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं है। तो ब्रिज फोगाट को फिर दोबारा का टारगेट किया कि देखिए उनका देखिए विनेश का सुनिए, जो आने जाती थी पॉलिटिक्स में। देखिए विनेश फोगाट अपना चुनाव लड़ेगी। हमने उनको कहा कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अगर उनके साथ प्रताड़ना हुई है तो हम उनको उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जताई इलेक्शन लड़ने की, हमने उनको विनेबिलिटी के हिसाब से टिकट दिया, तो इसमें क्या गलत बात है? हम उस हर खिलाड़ी के साथ खड़े हैं, चाहे वो संदीप सिंह जीत करके आए, हमने उनको डीएसपी बनाया, इन्होंने उनको टिकट दी। चाहे बबीता फुगाट है, हमने उनको इंस्पेक्टर बनाया, इन्होंने उनको टिकट दी। और योगेश्वर दत्त है, हमने उनको डीएसपी बनाया, इन्होंने उनको टिकट दी। हमने करीबन करीबन 750 ऐसे लोग हैं जिनको डीएसपी, इंस्पेक्टर और बड़े बड़े पद दिए हैं। और इन्होंने कितने दिए? खिलाड़ियों ने। और इन्होंने तो उनको पदोन्नति नहीं दी। अगर उनको, वो आज भी डीएसपी हैं, उनको कोई पदोन्नति 10 साल के अंदर इन्होंने दी हो किसी को तो बता दे। ये तो सरकार जो है, जो बच्चे डीएसपी लग गए, जो इंस्पेक्टर लग गए, उनको पदोन्नति करने में भी इनकी दिक्कत है, वो भी नहीं करना चाहते थे सरकार के अंदर। तो इनका जाने का टाइम आ गया, कांग्रेस आएगी और ये जाएंगे।